हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटीआई एजुकेटर। सबसे पहले आप सभी का बहुत अधिक शुक्रिया पिछले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। देखिएगा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं एएलपी के बारे में। ठीक है, जो असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट की जो आपकी भर्ती है, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से तो अपने पास चयन प्रक्रिया रहती है और कितने स्टेज में अपने पास एग्ज़ाम रहते हैं और कितने अपने पास किस टाइप का अपने पास सिलेबस होता है और सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो भी आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन यहाँ अपने पास बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो और आसानी से अपने पास आप एएलपी में सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, देखिए कि पहली बात तो आरआरबी एलपी की जो चयन प्रक्रिया है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ चयन प्रक्रिया में क्या चीज़ें हैं तो उनकी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि जो सहायक लोको पायलट के पद के लिए चयन प्रक्रिया है, उसमें अपने पास तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है सीबीटी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, सेकंड होता है सीबीटी स्टेज और थर्ड होता है अपने पास कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और फोर्थ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, थर्ड वाली जो स्टेज है उसमें अपने पास, जिसे आप साइको के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए, जो फर्स्ट स्टेज जो है कि आरआरबी एलपी की जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और जो टाइम जो आपको दिया जाता है, ठीक है, वो 60 मिनट का दिया जाता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 75 आपके क्वेश्चन होंगे। अब 75 जो क्वेश्चन हैं, इनका वेटेज किस तरीके से है? ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ जो 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे अपने पास मैथ के। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास किसके होंगे? मैथ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो होंगे अपने पास 25। ठीक है, और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के होंगे 10। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेटेज है, तो आपको पता चल रहा होगा कि 45 मार्क्स के जो है अपने पास मैथ और रीजनिंग है और 20 नंबर का अपने पास क्या है? ठीक है, जनरल साइंस है। क्लियर चीज़। इन टॉपिक की बात करेंगे, यानी कि दैट मीन्स आपका ये है कि फर्स्ट अगर पेपर निकालना है तो मैथ रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और मैथ रीजनिंग अच्छा है तो पेपर निकल जाता है। बाकी देखिएगा, ये 30 नंबर का ही वेटेज है। ठीक है, लेकिन टाइम भी देखिएगा कि मैथ रीजनिंग आप कर रहे हो, अगर अपने पास 45 क्वेश्चन पे अगर आप फोकस रखोगे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। यानी कि प्रैक्टिस इतनी करनी है कि 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में आपके 45 क्वेश्चन हो जाए। क्लियर चीज़। ठीक है, बाकी जीके जीएस जो है ये अपने पास आपको आता है तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। क्लियर चीज़। तो आपको जनरल साइंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है उसका हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि करंट अफेयर कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, लेकिन सिलेबस तो दे रखा है, क्योंकि 6 मंथ का करंट अफेयर बोला जाता है। बट कभी कभी जो अभी अपने पास एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं तो वहाँ 2 साल का भी अपने पास आ रहा है। तो ठीक है, तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। 10 क्वेश्चन तो हैं, बट फिर भी पढ़ते रहिए। अगर आप 6 महीने का भी पढ़ते हैं तो यहाँ 10 से अपने पास 3 या 4 क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्लियर चीज़। तो फोकस मेन अपने पास रखना चाहिए कि रीजनिंग के आपसे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए, मैथ में आप थोड़ा बहुत भी कर जाओगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आपका जब क्लियर हो जाता है तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? ठीक है, सेकंड स्टेज में अपने पास 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे बेटा? 2 पेपर होंगे। तो देखिएगा, यहाँ जो स्टेज रहने वाली है इसमें अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, एक पेपर होगा पार्ट ए। ठीक है, क्लियर चीज़। और दूसरा होगा अपने पास पार्ट बी। तो पार्ट बी और पार्ट ए में है क्या? ठीक है, देखिए पार्ट ए की बात करूं तो इसमें 10 क्वेश्चन तो वही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के। ठीक है, 25 क्वेश्चन फिर अपने पास वही रीजनिंग के हैं और फिर 25 क्वेश्चन अपने पास मैथमेटिक्स के और 40 क्वेश्चन होंगे आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग जो है अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास होंगे ड्राइंग के, जो अपने पास जो ड्राइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक चलती है आईटीआई में, ठीक है, उसमें जो टॉपिक है वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो इस वाले पार्ट को आपको अच्छा करना है तो वीसीएस की अपने पास जो बुक है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, और ठीक है, उसे आप अच्छे से कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स वहाँ से आ सकें। क्लियर चीज़।
ठीक है। सेकंड अपने पास देखिए यहाँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स फिर किसकी हो गई है, 50 नंबर की, और करंट अफेयर अपने पास 10 की है, और ये वेटेज बढ़ा है, ठीक है, क्लियर। ये वाला जो पार्ट है अपने पास ये ट्रेड थ्योरी है। अगर ये आप क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका यहीं से अपने पास अपने यहाँ जो सिलेक्शन जो है सर्वखंड प्रक्रिया से आप बाहर हो जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास जो आपका ट्रेड वाला है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसे क्वालिफाई मेरिट जो बनेगी आपके इसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ अपने पास जो है टाइम कितना कर दिया, 1.5 आवर, यानी कि 90 मिनट कर दिया गया है, ठीक है। 90 मिनट में आपके जो टोटल जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो हो गए 100, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो साइंस है, साइंस में आपके पास टॉपिक जो होने वाले हैं वो बहुत अच्छे वाले टॉपिक होने वाले हैं, तो यहाँ भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लियर चीज़। जैसे अगर अपने पास आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी, ठीक है, ठीक है, समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, गति के समीकरण, ठीक है। और उसी तरीके से अपने पास संवेग वेग वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, वहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा, और साइंस के टॉपिक भी। अभी सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम, टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी स्टेज सेकंड, ठीक है। तो टोटल 2 पार्ट होने वाले हैं, पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, सेकंड वाले में 75 होंगे, 1 घंटे का अपने पास पेपर होता है। लेकिन अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं किया है, कर पाए, तो आप सिलेक्शन प्रक्रिया से पहली बार हो जाएंगे। जो बच्चे अपने पास फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं और सेकंड स्टेज को क्लियर करने के बाद यहाँ अपने पास जो है टेक्नीशियन और लोको पायलट, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। तो इनमें अपने पास क्या होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका साइको होता है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो हम बात करते हैं, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब देखिए जो जनरल साइंस का आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें टॉपिक क्या क्या है, तो पर्सनैलिटीज़, ठीक है, जो करंट अफेयर या जनरल साइंस दे रखा है उसमें आपको टॉपिक बता रखे हैं, उन्हीं पे फोकस करना है। देखो पर्सनैलिटीज़ का मतलब व्यक्तित्व, ठीक है, कोई भी जो व्यक्तित्व दे रखा है, जैसे अपने पास कोई राष्ट्रपति या कोई पद जो चेंज हुए हैं, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी को कोई अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ दे रखा है स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में, जैसे अपने पास क्रिकेट से मोस्टली आपको 3 ही खेल पे फोकस रखना है, ठीक है। एक तो अपने पास क्रिकेट होता है, क्रिकेट के बाद अपने पास फुटबॉल, और फुटबॉल के बाद अपने पास टेनिस, ठीक है। इन तीनों पे ही फोकस रखना है, इनमें अपने पास क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा अगर अपने पास एक्स्ट्रा में करना चाहें तो ठीक है, वो अपने पास जो ओलंपिक वाले जो हैं, ठीक है, या फिर अपने पास कोई भी गेम्स हुए हों, ठीक है, एशियन गेम्स हुए, ओलंपिक गेम्स हुए, तो उनमें अपने पास भारत का क्या रहा है और कौन अपने पास, ठीक है, पहले स्थान पर है, कौन आखिरी स्थान पर, और भारत की सिचुएशन पे है, ठीक है, कितने गोल्ड मिले वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको फोकस करनी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है अपने पास कल्चर। कल्चर का मतलब ये है कि अपनी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड अपने पास कोई उत्सव हुआ हो, ठीक है, तो उन उत्सव को आपको रखना है, ठीक है। जैसे अपने पास नागरहोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके के जो उत्सव हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि नई कोई मिसाइल लॉन्च हुई है या फिर कोई सैन्य अभ्यास हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्लियर चीज़। या फिर अपने पास कोई परमाणु समझौता हुआ है, ठीक है, उन सब से रिलेटेड को इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स अपने पास जो जीडीपी है, यानी कि अपने पास जो आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट आती है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर अपने पास जो बजट पेश हुआ होगा तो उससे रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। या फिर अपने पास कोई भी अपने पास स्कीम चलाई गई है, यानी कोई योजना चलाई गई है, तो उसमें कितना पैसा लगा है और किसके लिए वो अपने पास, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जो रखा है इसमें इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में अपने पास आप जानते हैं जो जो टॉपिक है अपने पास, ठीक है, सेंट्रल जो है अपने पास सूचियाँ कितनी ऐसे सूचियाँ कितनी हैं, मूल कर्तव्य के आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर आपको फोकस रखना है। 4-5 टॉपिक हैं आपको। प्रेसिडेंट पढ़ना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है, ठीक है, डीपीएस भी पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं। तो 4-5 जो टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस रखना, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हुआ, करंट अफेयर, ठीक है, क्लियर चीज़।
अब देखिएगा यहाँ अपने पास इंडियन पॉलिटी जो है, अगर मैं इसे क्या करूँ ओल्ड जीके में लेके जाऊँ, ठीक है, तो वहाँ से उस टाइप आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसे अगर मैं करंट में लेके जाता हूँ तो कोई भी अपने पास समिति बनी है नई तो वो चीज़ देख सकते हैं, या फिर अपने पास कोई भी अपने पास आर्टिकल में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई नई अपने पास धारा आई है, ठीक है, जैसे अपने पास जम्मू कश्मीर को अपने पास अब क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना गया है, दमन दीव और दादरा नगर उनको अपने पास कंबाइन कर दिया गया है, कितने तारीख को कंबाइन किया गया। अब जैसे जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग अपने पास 370 का आर्टिकल अवेलेबल था वो हट गया है, तो उससे रिलेटेड यानी करंट के साथ आपको पॉलिटी को रिलेट करना है, ठीक है, या फिर नए कोई चुनाव हुए अपने पास लोकसभा के, वहाँ का सीएम कौन बना है, ठीक है, या फिर पार्टी को कितनी सीट मिली, वहाँ कितनी अपने पास लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो फोकस इतना नहीं है कि आप ओल्ड पॉलिटी को पढ़ लो, ओल्ड पॉलिटी आपको पढ़नी क्योंकि वहाँ से कोई आर्टिकल दे सकता है लेकिन उसे रिलेट करा देता है वो करंट के मामले से, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास जनरल साइंस, ठीक है, क्लियर चीज। जनरल साइंस में क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, यानी कि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में होते हैं, लेकिन क्या है कि मेनली आपको ये कंसिडर नहीं करना क्योंकि प्लांट बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको प्लांट वाला भी पढ़ना है और जो अपने पास ह्यूमन बायोलॉजी पढ़नी है। ह्यूमन बायोलॉजी के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट क्या है कि बेटा 3-4 क्वेश्चन, जैसे मान लो कि यहाँ 20 नंबर का वेटेज है, अब बायोलॉजी के अपने पास 12 क्वेश्चन आ गए, तो 9 क्वेश्चन अगर ह्यूमन बायोलॉजी के तो 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं अपने पास किसके हो सकते हैं, अपने पास प्लांट बायोलॉजी के, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, इसलिए पहले उन पे थोड़ा फोकस करो। फिर क्या है, फिजिक्स अपने पास नॉर्मल होगी, ठीक है, करंट वोल्टेज वगैरह वगैरह इनके बारे में आप देख सकते हो, तो फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं आएगी क्योंकि सेकंड वाले पोर्शन में जो फिजिक्स देखने को मिलेंगे ना वो पार्ट ही पूरा फिजिक्स का है, ठीक है। और केमिस्ट्री में अपने पास क्या है कि आप ज़्यादातर टेबल पर ध्यान रखें कि टेबल अपने पास जो मेंडलीफ है या मोजले की जो आवर्त सारणी है उससे अपने पास, और फिर उनका जो अपने पास तत्व होते हैं SPDF ब्लॉक के, तो ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मेजर फोकस आपके पास कहाँ होना चाहिए, तो जो सारणी दे रखी है मोजले और मेंडलीफ की, तो उसमें अपने पास क्या है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, किसकी संयोजकता ज़्यादा होती है, कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेन फोकस यही है अपने पास, जब सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो अपने पास आकार का पूछ लेता है, विद्युत ऋणता के बारे में पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखनी है। फिर कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे आपसे मोर लवन का फॉर्मूला पूछ लेता है, ब्लू विट्रॉल क्या होता है, नीला तोता का पूछ लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। इसी तरीके से और कुछ मिश्र धातुएं हैं, जैसे गन मेटल किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है, और जो फ्यूज़ जो तार है वो किससे मिलकर बना होता है, कांसा किससे मिलकर बना होता है, जस्ता किससे मिलकर बना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेनली क्या है, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी होती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा आप अपने पास केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो और फिर आपको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मेन मोटिव है अपना पास वो है कि पेपर निकालना, ठीक है, नौकरी लगना, PhD नहीं करनी है। आप लोग क्या करते हो, कभी कभी PhD करने चले जाते हो कि भाई साइंस में तो मुझे इतने नंबर ही लेके आने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अपने पास और टॉपिक देखते हैं। अब देखिए यहाँ अपने पास रीजनिंग के टॉपिक हैं, रीजनिंग के क्या कौन कौन से टॉपिक हैं उनकी बात कर लेते हैं कि देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो ठीक है, फर्स्ट दे रखा है सिलोजम्स, ठीक है, स्लॉग्स, इसमें क्या है कि न्याय, जो आपने पढ़ा होगा ना, कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियाँ हैं, कुछ अपने पास पुरुष कुछ बिल्लियाँ हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वो अपने पास किस में आते हैं, स्लॉग्स में। इसके अपने पास 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, तो इसमें गुणा भाग या कोई भी क्रिया स्क्वायर करके -1 कर दिया होगा, +1 कर दिया होगा, या फिर टेबल के फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। जम्बलिंग में आपको क्या है, कुछ आपको वर्ड दे रखे होंगे उनको अरेंज करना होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में, ठीक है, क्लियर चीज़। वेन डायग्राम आपके पास, वेन डायग्राम आपको दे रखा होगा कि अपने पास ये अपने पास एनिमल्स हैं, ठीक है, ये जंतु हैं, तो इनको अपने पास कैसा बनेगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एंड कोडिंग डिकोडिंग, किसी भी अपने पास रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो आपको 3 या 4 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग अपने पास किस फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, डायरेक्ट हो सकती है, अल्टरनेट हो सकती है, ठीक है, तो वो आपने देख रखा होगा कि भाई वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से अपने पास ये दे रखा है कि आज दे रखा है ये 1 अपने पास ये जड़ दे रखा है तो ये 26, ठीक है, इसी तरीके से कोई वर्ड दे देगा आपको, वो पूछ लेगा, उसका डिकोड करके बताना होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे कूट लेखन बोलते हैं।
कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग डाटा है, ठीक है। तो यहाँ एडवर्टाइज, मान लो कि अपने पास जो कोई डाटा है उसका निर्णय क्या लेना है, कि इसके क्या क्वेश्चन जो हैं वो भी 2 आते हैं और ये सबसे बड़ा टास्क होता है इसको सही करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट दे दिया कि जो अपने पास सभी जो नेता हैं उनके पास लाल बत्ती की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहला आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में ऐसे दे रखा है, आपको कंक्लूज कर रखा है कि जितने भी नेता होते हैं उनके पास लाल बत्ती की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। दूसरा दे दिया अपने पास कि कंक्लूजन दे रखा है कि अपने पास कि सभी नेताओं के पास गाड़ियाँ नहीं हो सकती। अब ऊपर वाले में लिखा है सभी नेताओं के पास क्या है, लाल बत्ती की गाड़ियाँ हैं। तो दैट मीन्स कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये निष्कर्ष निकलता। तो इस टाइप के, यानी कि जो लिखा हुआ है उसको आपको सही मानना और उनको लिंक कराना है कि वो सही है, तो दैट मीन्स तब तो ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सीधा ही लिखा होता है कि भाई अपने पास भौतिक चीज़ें जो आप देखते हो या फिर उस पर उसके आधार पर निर्णय नहीं लेना, कि जो लिखा हुआ है उसके आधार पर आपको निर्णय लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब अपने पास क्या है, डाटा इंटरप्शन एंड सफिशिएंसी, ठीक है। डाटा इंटरप्ट यानी कोई डाटा अपने पास दे रखा होगा, मिस होगा तो उसको आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। और एनालॉजीज, ठीक है। एनालॉजीज का मतलब अपने पास देखिए कि आपको, जैसे अपन विलोम शब्द पढ़ लेते हैं या फिर अपने पास क्या है कि जो पर्यायवाची होते हैं उन सब से पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो कि कुत्ता जो है वो भौंकता है तो बिल्ली अपने पास क्या करेगी, मियाना, ठीक है। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कोई भी एनालॉजी बना दी जाती है उसको अपने पास रिलेट करना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि अपने पास क्या है कि जो मूली है वो जड़ है, तो अपने पास पूछ लेगा कि आलू क्या है, तना होगा। तो इस तरह की एनालॉजी बनाई जाती है। फिर क्या दे रखा है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ आप जानते ही अपने पास या तो स्क्वायर वाली चलती है या फिर अपने पास इवन ऑड वाली चलती है, ठीक है, या फिर +-1 चलती है या फिर प्रोडक्ट वाली चलती है। तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन। एनालिटिक रीजनिंग एंड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या है कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। 3-4 टाइप के अपने पास क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ठीक है, कि जो समानताएं होती हैं और जो अपने पास अंतर होते हैं उनके बारे में। आर्ग्यूमेंट एंड अजप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका, उसमें मेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके, किस में, मेन और प्री में। अब देखिए यहाँ मैंने मैथमेटिक्स के 2 सिलेबस लगा हुए हैं, तो एक प्री का है और एक मेन का है। तो देखिए जब प्री और मेन के अगर सिस्टम को कंपेयर करें हम, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ दे रखा है मैथमेटिक्स, यहाँ भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ दे रखा है नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ दे रखा है एलसीएम, एचसीएम और नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंसेस देखिए कि ये अपने पास जो सिलेबस है ये प्री और मेंस का है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें कि भी अपने पास प्री में अलग पढ़ेंगे और मेंस में अलग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए दोनों की। तो आप हमेशा फॉलो करें कि जितना भी टॉपिक है वो सारा अपने पास करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में मांगती है प्रैक्टिस। तो एक बार, क्योंकि कहीं भी अपने पास उसको याद नहीं रहता, पेपर बनाने वाला होता है तो वहाँ अपने पास वो दोनों के हिसाब से सिलेबस में से क्वेश्चन डाल देता है। तो उसमें समस्या आपके साथ ये होगी कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कैसे दे दिया। तो वहाँ आप क्या करोगे, एग्जामिनर को बोलोगे या फिर अपने पास ऑब्जेक्शन लगाओगे, वहाँ पे नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि सेंटर का मामला है। अपने पास जो सेंटर अपने पास दे देगा वो दे देगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या, सिलेबस पूरा फॉलो करें। तो बॉडो मास है अपने पास, डेसिमल है, दशमलव, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा बॉडो मास है, ठीक है। डेसिमल्स दे रखा है, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, ठीक है। यहाँ भी वही है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, पाइप सर्सन, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मेंस तो ज़्यादा वही नहीं है कि वही सेम सिलेबस है, ठीक है। प्री और मेंस का इन्होंने अलग अलग दे रखा है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि मैथ का सिलेबस में अपने पास ये टॉपिक है, बाकी कंपेयर करोगे सारे सेम से ही हैं। इसमें थोड़ा सा अपने पास ये स्टैटिक्स वाला है ना, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि पिछली बार लोको पायलट में अपने पास जो क्वेश्चन आए थे, अपने पास मिडेन और मीन जो है उनके क्वेश्चन काफ़ी आए थे। तो थोड़ा इस पर फोकस रखना, ठीक है। और हो सकता है अगर फोकस भी नहीं रख पाओ, क्योंकि 60 मिनट का होगा प्री वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको आते हैं, ठीक है। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट आता है अपने पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो है ये आपके मेन में आने वाला है। और इसमें जो टॉपिक हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टॉपिक देखिएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, गति और वेग दे रखा है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद दे रखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें क्या क्या दे रखा है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्शन क्या होता है, व्यूज़ क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एलिवेशन अपने पास पढ़ रखा है, प्रोजेक्शन पढ़ रखा है,
ठीक है। अब अपने पास क्या है, 3D व्यू होता है, 2 डायमेंशनल व्यू होता है, ठीक है, तो उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, देखो सेट स्क्वायर होता है अपने पास, ड्राफ्टर होता है, डी होता है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो पेंसिल्स होती हैं, ठीक है, पेंसिल अपने पास हार्ड होती हैं, बोल्ड होती हैं, ठीक है, और HB हार्ड एंड बोल्ड भी होती हैं, टाइप पूछ लेता है उनके बारे में, ठीक है, क्लियर चीज़। लाइन, जियोमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इतने से टॉपिक हैं। तो ये अपने पास ड्राइंग से पिछली बार भी क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे, बट क्या फोकस आप उनको सब रखना है, पढ़ के सब जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेसिक विद्युत के बारे में। या अपने पास जो देखिएगा, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं अपने पास नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन में, जो 7 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, वो 7 चैप्टर यहाँ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है, या फिर यूनिट से क्वेश्चन होंगे। एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण से संबंधित। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, यानी कि ऊष्मा और जो है तापमान, तो ये अपने पास पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। यूनिट्स, तो देखिए यूनिट आपको मिल गई, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, घनत्व, लीवर, सिंपल लीवर क्या होता है, मशीन, और IT लिटरेसी, ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये अपने पास क्या है, बेसिक इंजीनियरिंग का जो अपने पास जो 40 वाला जो सिलेबस था ना, 40 मार्क्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करता हूँ मैं पार्ट B जो था अपने पास, ट्रेड से रिलेटेड बेटा, किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। अब देखिए जिसकी ट्रेड अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, वो आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रोल्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल इन इंडिया, लाइट, मैग्नेटिज्म, चुंबक, ट्रांसफॉर्मर, मोटर एंड अल्टरनेटर सिस्टम, सिंगल फेज। अब देखिए यहाँ फंडामेंटल लिख दिया ना, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बेसिक जितना भी होगा ना वो आपसे सब पूछा जाएगा। अब आप बात करिएगा, देखिए अब देखिए ALP और जो लोको पायलट है, और यहाँ अपने पास इनमें फॉर्म कौन भरता है भाई, ITI वाला स्टूडेंट भी भरेगा, डिप्लोमा वाला भी भरेगा, ठीक है, क्लियर चीज़, और साथ में अपने पास BTech वाला भी भरेगा। अब आपको पता है कि भी जो पेपर है, तो लोअर क्वालिफिकेशन क्या है, ITI है, तो पेपर जो बनेगा वो ITI के अकॉर्डिंग बनेगा, और ITI के अकॉर्डिंग पेपर बनता है तो बहुत बेसिक बनता है। तो आधे जो BTech और डिप्लोमा वाला है ना, वो तो सिस्टम से इसलिए बाहर होते हैं कि उनका बेसिक अपने पास क्या होता है, वीक होता है, क्लियर चीज़। तो यहाँ पहले ये बच्चे फोकस करें, अगर पेपर निकालना है तो आपको अपना बेसिक इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो 75 का मार्क्स का पेपर है जो पार्ट B में है, अगर आपका यही नहीं निकला, ये क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आप 3rd स्टेज के लिए नहीं जा पाएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन आप क्या है पहले से कर दें, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है ना, ये आपके जो बेसिक है, इस बेसिक को यहाँ भी इंक्लूड करा देता है। तो यहाँ 40 में से आपको 20 मार्क्स का बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ इंसान ये सोच के बैठते हैं कि हमें इसे तो पढ़ना ही क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ खुद लिख रखा है इसने, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है, क्लियर। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ अपने पास इसका बहुत फ़ायदा मिलता है आपसे, ठीक है, क्लियर चीज़। तो फिर वेलोसिटी है, जो मेजरमेंट यहाँ लिखा हुआ है, यूनिट, मेजरमेंट, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर चीज़। ये टॉपिक ही किसके हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं। तो यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन क्या है कि बेवकूफ़ी ना करें। आप लोग सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही करते हैं कि ठीक है, उनसे पढ़िए जिनको पूरी नॉलेज हो कि किस तरीके से पेपर क्रैक किए जा सकते हैं। आप लोग क्या करते हो, सिलेबस सर्च करते हो, कोई भी किस भी बोल देता है और आप मान लेते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जो सिलेबस है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेटवर्क एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है, सेमीकंडक्टर है, फिजिक्स है, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, रोबोटिक्स, रेडियो एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर चीज़। तो देखिए यहाँ अपने पास जो टॉपिक दे रखे हैं ब्रांच के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, लेकिन अगर ये ITI के अकॉर्डिंग बनता है तो पेपर में अपने पास बहुत बेसिक आने वाला है, ठीक है, इतना बेसिक आता है। तो इन बच्चों के लिए भी अपने पास ये कोर्स लेना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो ITI के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रीफर करते हो तो आप पेपर निकाल पाओगे। अगर BTech के अकॉर्डिंग प्रीफर करोगे तो कहाँ से निकलेगा बेटा पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो देख लीजिए, ठीक है। सिस्टम है अपने पास, सिस्टम थ्योरी है, मशीन डिज़ाइन है, IC इंजन है, हीट ट्रांसफ़र है, मेट्रोलॉजिकल है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, और ठीक है, मटेरियल अप्लाइंग मोशन है, पावर प्लांट टरबाइन है, बॉयलर है,
थर्मोडायनिक्स है, ठीक है। और यहाँ देखिए हायर जो एजुकेशन है उसके लिए जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन उनमें से जो भी चूज़ करना चाहे, ठीक है, वो चूज़ कर सकता है कि एक भी ट्रेड चूज़ कर सकता है अगर बच्चे ने 12th से भरा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने 12th से भरा है वो अपने पास इलेक्ट्रिशियन ही चूज़ करें, ठीक है। बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि ये आपके पार्ट फर्स्ट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। पार्ट जो इसका पार्ट ए है ना उसमें भी अपने पास हेल्प करेगा, और पार्ट जो आपका जो बेसिक साइंस वाला था, ठीक है, वहाँ भी हेल्प करेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं जब कोचिंग कराते हैं तो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिशियन को बाद में लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिशियन को आपको पहले से ही फॉलो करना चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रिशियन में जिस टीचर को ये चीज़ें मालूम हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली बार देखे ना अपने पास वहाँ ऊष्मा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन दिए थे। तो दैट मीन्स ये चीज़ है कि ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नेपोलियन की एक बात याद रखना कि अगर आपके पास 100 कुत्तों की फौज है, अगर उसका लीडर अपने पास शेर है तो आप जंग में जीत जाओगे। और यदि अगर अपने पास क्या है कि आपके पास 100 शेरों की फौज है, अगर उसको लीड करने वाला कुत्ता है तो जंग में हार जाओगे। दैट मीन्स अच्छा है कि 100 कुत्ते पाल लो, 100 कुत्ते पालने से अच्छा है कि एक शेर पाल लो, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से आप अपने पास क्या है कि लीड कर पाओगे। तो फोकस अपने पास कहाँ पर रखना है आपको, अपने पास फोकस रखना है अपने टारगेट पर। तो उनके साथ आपको जाना चाहिए जो आपके टारगेट को अचीव करने में मेहनत कर सके और वहाँ पहुँचा सकें कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है। क्योंकि पढ़ने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गाइड कर करके अपने पास बच्चों को पहुँचाया मंजिल तक, क्योंकि मुझे पता है कि आईटीआई कौन करता है, वो बच्चे तो करता ही नहीं है कि भाई जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है। वो बच्चे आईटीआई करते हैं जब सारी तरीके से वो थक चुके होते हैं, ठीक है। तो उनको हर चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और गाइड का उसी को इंसान को पता होता है जिसने इन चीज़ों को तलाशा और पहचाना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो सिलेबस आपको बताया है पूरा डिटेल के साथ बताया है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि देखिए जब आप इन 2 स्टेज से गुजर जाओगे तो जो थर्ड स्टेज जो होने वाली है तो उसके लिए सीबीटी, यानी कि आप सीधा सिंपल से याद रखें कि अपने पास क्या होने वाला है, साइको होने वाला है, ठीक है। इस साइको के बाद अपने पास फोर्थ स्टेज जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो होता है आपका वो हो जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो देखिएगा ये था अपने पास ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है, जो भी लोको पायलट का था। इसको आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें और चीज़ों को समझें, ठीक है, बीच में आप इसके स्किप ना करें, ठीक है। और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेड चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।